प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी विद अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की चर्चा का विषय है आपकी पाठ्यपुस्तक स्वाति के पद्य खंड का पाठ 3। पाठ का नाम है प्रेम और सौंदर्य। इसका दूसरा शीर्षक है उद्धव प्रसंग। कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। बच्चों, इसके 2 पदों की व्याख्या के संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम आगे की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं। जोग योग या मिलन, दरस दर्शन, तो पै तो फिर, टूक टूक टुकड़े टुकड़े या चूर चूर, मन मुकुर मन रूपी दर्पण, चूकी हूँ चूक कर भी या भूल कर भी, बैन पाहन वचनों के पत्थर, मनमोहन कृष्ण उजार्यो नष्ट कर दिया हिय हृदय। चलिए बच्चों, अब हम इसकी पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुन लेते हैं। उद्धव जी गोपियों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप सभी श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को भुलाकर उस निराकार ईश्वर को योग साधना के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करिए। इस बात को सुनकर गोपियां व्याकुल हो जाती हैं और उनकी बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। किंतु कुछ समय बाद स्वयं को संभालते हुए गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आए हो सिखावन को जोग मथुरात तो पै, उद्धव ये वियोग के बचन बतरावो ना। हे उद्धव जी, आप मथुरा से हमें योग अर्थात श्री कृष्ण से मिलन की शिक्षा देने के लिए आए हुए हैं, इसलिए आप हमसे ये वियोग की बातें क्यों कर रहे हैं, या आप हमें श्री कृष्ण से दूर रहने की शिक्षा क्यों दे रहे हैं। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो मथुरा से हमें योग अर्थात मिलन की शिक्षा देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए आप हमसे वियोग की बातें क्यों कर रहे हैं। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन्यो, दुख दरिबय को तो पै अधिक बढ़ावो ना। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से प्रार्थना करते हुए बोली कि हे उद्धव जी, आपने हमारे कष्ट को दूर करने के लिए हमें दर्शन देकर हम पर बड़ी कृपा की है। हे उद्धव जी, आपने हमारे कष्ट को दूर करने के लिए हमें दर्शन देकर हम पर बड़ी कृपा की है, तो फिर आप हमसे ऐसी कठोर बातें करके हमारे कष्ट को और अधिक क्यों बढ़ा रहे हैं। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से प्रार्थना करते हुए बोली कि आपने हमारे कष्ट को दूर करने के लिए हमें अपना दर्शन देकर हम पर बड़ी कृपा की है, तो फिर आप हमसे वियोग की बातें करके हमारे कष्ट को और अधिक क्यों बढ़ा रहे हैं। टूक टूक वही है मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूं कठोर बैन पाहन चलावो ना। गोपियां उद्धव जी से निवेदन करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप हमारी ओर अपनी योग साधना और ज्ञानोपदेश के कठोर वचन रूपी पत्थर चूकी हूं भूल कर भी मत चलाइएगा, अन्यथा टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, अन्यथा हमारा मन रूपी दर्पण चूर चूर हो जाएगा। गोपियां उद्धव जी से निवेदन करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप हमारी ओर अपने ज्ञानोपदेश और योग साधना के कठोर वचन रूपी पत्थर भूल कर भी मत चलाइएगा, अन्यथा हमारा मन रूपी दर्पण चूर चूर हो जाएगा। एक मन मोहन तो बस कै उजारो मोही, ही हमें अनेक मन मोहन बसावो ना। हे उद्धव जी, एक मनमोहन अर्थात कृष्ण ने हमारे मन रूपी दर्पण में बसकर हमें उजाड़ दिया अर्थात नष्ट कर दिया, ही हमें अनेक मनमोहन बसावो ना। यदि आपने उस मन रूपी दर्पण को चूर चूर कर दिया तो उसमें अनेक मनमोहन बस जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारी क्या दशा होगी, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं।
इसलिए हे उद्धव जी, आप हमारे मन को तोड़कर उसमें अनेक मनमोहन मत बसाइए। इसलिए हे उद्धव जी, आप हमारे मन रूपी दर्पण को तोड़कर उसमें अनेक मनमोहन मत बसाइए। चलिए बच्चों, इसका हम संकेत देख लेते हैं। संकेत कैसे लिखेंगे? संकेत में सबसे पहले प्रारंभ के 2 शब्द अर्थात आए हो, इसके बाद बसावो ना, आए हो डैश लगाने के बाद बसावो ना। इसका संदर्भ क्या होगा? संदर्भ सुनते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति से प्रेम और सौंदर्य नामक पाठ के उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। इसका प्रसंग क्या होगा? प्रसंग सुनते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव जी के योग शब्द का श्लेष अर्थ करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार से उलाहना देती हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव जी के योग शब्द का श्लेष अर्थ करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार से उलाहना देती हैं। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। गोपियां उद्धव जी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो मथुरा से हमें योग अर्थात मिलन की शिक्षा देने के लिए आए हुए हैं, इसलिए आप हमारे साथ ऐसी वियोग की बातें क्यों कर रहे हैं? रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपने हमारे कष्ट को दूर करने के लिए हमें अपना दर्शन देकर हम पर बड़ी कृपा की है, तो फिर आप हमसे वियोग की बातें कर कर हमारे कष्ट को और अधिक क्यों बढ़ा रहे हैं? गोपियां उद्धव जी से निवेदन करती हैं कि हे उद्धव जी, आप हमारी ओर अपने योग साधना और ज्ञानोपदेश के कठोर वचन रूपी पत्थर भूल कर भी मत चलाइएगा, अन्यथा हमारा मन रूपी दर्पण चूर चूर हो जाएगा। एक मनमोहन अर्थात कृष्ण ने हमारे मन रूपी दर्पण में बसकर हमें उजाड़ दिया है या हमें नष्ट कर दिया है। यदि आपने उस मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े कर दिए तो उसमें अनेक मनमोहन बस जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारी क्या दशा होगी, इसका आप अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हे उद्धव जी, आप हमारे मन में अनेक मनमोहन मत बसाइए। ठीक है बच्चों, इसका विशेष क्या होगा? विशेष देख लेते हैं। पहला विशेष होगा ब्रज भाषा का प्रयोग, दूसरा वियोग श्रृंगार रस। अलंकार देख लेते हैं। जोग, यहां पर श्लेष अलंकार होगा क्योंकि जोग का अर्थ यहां योग भी लिया गया है और गोपियों के अनुसार योग का अर्थ यहां श्री कृष्ण से मिलन होगा। वियोग के वचन बतरावो न, 52 की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, टूक टूक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए बच्चों, हम अगला पद देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ सुनेंगे। रम्य रमणीय, जमुना यमुना, गौन गमन, रौन रेति रमण रेति। रमण रेति क्या है? मथुरा और महावन के बीच स्थित एक स्थान का नाम है। कदापि, कभी भी, बिहाई छोड़कर, गूढ़ गंभीर, स्त्रोण कान, रसना जीभ, लेखी देख कर, प्रलयागम प्रलय का आगमन, चित्त मन, चाव इच्छा या लालसा, रावरे आपको चितावन देखने की, ताजी छोड़कर, इतय इधर। आइए बच्चों, अब हम इसकी पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुन लेते हैं। गोपियों के द्वारा दिए गए तर्कों को सुनकर उद्धव जी को प्रेम जैसा वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उद्धव जी को समझ में आता है कि इन गोपियों के ज्ञान के समक्ष मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। वास्तव में ये गोपियां तो पहुंची हुई संत हैं। जब उन्हें इस बात का आभास होता है तो वो पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास और उनके पास जाकर के क्या कहते हैं कि छावते कुटीर रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं। हे श्री कृष्ण, यदि मेरे मन में आपसे गोपियों की दयनीय स्थिति को बताने की इच्छा जागृत ना हुई होती तो मैं यहां कभी नहीं आता। मैं उसी रमणीय यमुना नदी के तट पर कुटिया बनाकर वहीं निवास करता और किसी भी परिस्थिति में रमण रेति से बाहर गमन नहीं करता।
कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, स्त्रोण रस नाम रस और भरते नहीं। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव जी श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए बोले कि हे श्री कृष्ण, बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, उन गोपियों की गंभीर प्रेम गाथा को छोड़कर स्त्रोण रस नाम रस और भरते नहीं, अपने कान और जीवा के द्वारा और किसी रस को प्राप्त नहीं करते, अर्थात उनकी गंभीर प्रेम गाथा को अपने कानों से सुनते और उसका अपनी जीवा से गुणगान करते। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयागम हुने को डरते नहीं। उद्धव जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, गोपी और ग्वाल बालों के नेत्रों से उमड़ते हुए आंसू की धारा को देखकर प्रलय के आगमन का आभास होते हुए भी मैं थोड़ा भी नहीं डरता। हो तो चित्त चाव जो न राव रे चितावन को, ताजी ब्रज गांव तय पांव धरते नहीं। हे श्री कृष्ण, यदि मेरे मन में आपको देखने की इच्छा जागृत ना हुई होती तो मैं ब्रज की भूमि को छोड़कर यहाँ पैर भी नहीं रखता। हे श्री कृष्ण, यदि मेरे मन में आपको देखने की इच्छा जागृत ना हुई होती तो मैं ब्रज की भूमि को छोड़कर यहाँ पैर भी नहीं रखता। ऐसी दशा हो चुकी है उद्धव जी की। आइए बच्चों, हम इसका संकेत देख लेते हैं। संकेत कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रारंभ के दो शब्द अर्थात छावते कुटीर, इसके बाद धरते नहीं। छावते कुटीर डैश लगाने के बाद धरते नहीं। इसका संदर्भ पहले वाले पद की तरह अर्थात पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग सुनते हैं। प्रस्तुत पद में उद्धव जी श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए ब्रज के प्रति अपने अनुराग को व्यक्त करते हैं। प्रस्तुत पद में उद्धव जी श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए ब्रज के प्रति अपने अनुराग को व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसकी अब हम पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। उद्धव जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि मेरे मन में गोपियों की दयनीय दशा को बताने की इच्छा जागृत ना हुई होती तो मैं यहाँ पैर भी नहीं रखता। मैं रमणीय यमुना नदी के तट पर कुटी बनाकर वहीं निवास करता और किसी भी परिस्थिति में रमण रेति से बाहर गमन नहीं करता। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव जी श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, गोपियों की गंभीर प्रेम गाथा को छोड़कर मैं अपने कान और जीवा से और किसी आनंद को प्राप्त नहीं करता, अर्थात उन्हीं की गंभीर प्रेम गाथा को अपने कानों से सुनता और उसका अपनी जीवा से गुणगान करता। गोपियों और ग्वाल बालों के नेत्रों से उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर प्रलय के आगमन की संभावना होते हुए भी मैं थोड़ा भी नहीं डरता। हे श्री कृष्ण, यदि मेरे मन में आपको देखने की इच्छा जागृत ना हुई होती तो मैं ब्रज भूमि को छोड़कर यहाँ पैर भी नहीं रखता। तो मैं ब्रज की भूमि को छोड़कर यहाँ पैर भी नहीं रखता। इसका विशेष देख लेते हैं। पहला विशेष होगा ब्रज भाषा का प्रयोग, दूसरा अनुप्रास अलंकार। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।